हुकूमत और लालच का तुम्हारा ये खेल खत्म हुआ वॉरेन। इसी समय इसी पल इस आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर कर दो और कह दो अपने लोगों को कि वापस लौट जाए। वरना विद्रोह की आग में तुम भी जल के भस्म हो जाओगे। और मत भूलो, अब तक तो कल्याणी ने किले पर जीत हासिल कर ली होगी। रणंग फिर से हमारा होगा। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो सिर्फ मैं हूं जो कल्याणी को बचा सकता हूं, क्योंकि मैंने गदाधर को ऑर्डर दिया है, चकबंधु या कल्याणी में से कोई भी किले को फतेह करने आए तो धमाका कर देना। किसी भी वक्त तुम्हें धमाके की आवाज आ सकती है। हाँ, अगर तुम कल्याणी को बचाना चाहते हो तो मुझे किले के पास ले चलो, क्योंकि गदाधर सिर्फ मेरी बात सुनेगा। और तुम इस विद्रोह को रोक दो और अपने आदमियों को पीछे भेज दो। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या करना चाहते हो? रोडांग की आजादी या फिर कल्याणी की मौत? इतने सालों से बस यही तो सुनना चाहता था मैं कि आप मुझसे प्यार करती हैं, आपको भी मुझ पर विश्वास है। विद्रोह का लक्ष्य परिवार से ऊपर है। रणंग की आजादी परिवार की आजादी से और बहुत बड़ी है। जय कलिंग भूमि, जय कलिंग भूमि। परिवार से बड़ा है ये विद्रोह। जय कलिंग भूमि। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ये तुम ऐसा करके बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हो। मैं साइन करने के लिए तैयार हूं, अपने सोल्जर भी वापस लेने के लिए तैयार हूं। मेरे पाइका जो है तुम्हें तुम्हारे सैनिकों को रोडंग की सीमा के बाहर छुड़ाएंगे। और हाँ, दोबारा फिर कभी भी रोडंग की ओर देखने की हिम्मत मत करना। ले जाओ। शायद अब भी मैं अपने परिवार को बचा सकूं।
देशद्रोही था गदाधर, गद्दार था। इसके साथ एक ना एक दिन ये होना ही था। बक्सी जी, रोडंग साथ है। हरी आया है, अपने मां और पापा से मिलना चाहता है। मैं जाती हूँ हरी के पास, उसे धीरे धीरे बात करके ये बात समझानी होगी। मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। जिनसे प्यार करती थी वो तो हमेशा हमेशा के लिए चले गए। जब तक जिंदा थे एक उम्मीद थी कि शायद वो सुधर जाएंगे, लेकिन अब तो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। इंसान जब जिंदा कर किसी का भला करे तो उसका जीवन सफल हुआ। तिलोत्तमा, हरि के बारे में सोचो। बिल्कुल अकेला पड़ गया है वो। गदाधर नहीं रहा, अंबा कारागर में। हरि को अपना लो, उसे माता पिता का प्यार दो, अच्छी परवरिश करो और एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश। पर हरि मेरा सगा नहीं है माँ, वो मेरा खून नहीं है। जगबंधु कहाँ मेरा खून है? फिर भी सैकड़ों लोगों को उनका सम्मान वापस दिलाया उसने। जगबंधु कहाँ मेरा खून है? फिर भी सैकड़ों लोगों को उनका सम्मान वापस दिलाया उसने। और गदाधर, ये तो मेरा अपना खून था। मेरा अपना खून होकर भी अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार को मिटाना चाहा। कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। तिलोत्तमा, खून के रिश्ते से वंश जरूर आगे बढ़ता है, पर कुल का मान भी बढ़े ये जरूरी नहीं। कुल का मान, उसकी प्रतिष्ठा अगर बढ़ती है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान के अच्छे और सही कर्मों से। ओडिशा के वीर पुत्र बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में पाइका योद्धाओं द्वारा बार बार आघात से ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें कमज़ोर होने लगीं। कम शक्ति और साधन होने के बाद भी पाइका पद्धति का सामना ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर पाई। स्वतंत्रता के स्वप्न को पूरा करने के लिए हिम्मत और लगन को अपना हथियार बनाकर बख्शी जगबंधु ने ओडिशा में आज़ादी की आग हर गांव हर नगर में प्रज्वलित कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी लाख कोशिशों के बावजूद सालों तक बख्शी जगबंधु को पकड़ने में असफल रही।
लगातार आर्थिक चोट सहने से कमज़ोर हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के पास घुटने टेकने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं रह गया था। इसलिए उन्होंने संधि प्रस्ताव रखा। बख्शी जगबंधु की शर्तों को स्वीकार करते हुए अपने कई क्रूर कानून वापस ले लिए और मेजर फ्लेचर को उसके पद से हटा दिया गया। पिंडकी बाहुबलेंद्र के बलिदान ने ओडिशा के वीर पुत्रों में नया जोश भर दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जय राजगुरु, बख्शी जगबंधु, माधव चंद्र राउतराय, कृतिबास पट्टशर्मी और घुमसर के वीर कौंद योद्धा जैसे उड़ीसा के कई महान शहीदों की कीर्ति को, इस पहली जन क्रांति को चाहकर भी अंग्रेजी सत्ता और क्रांति विरोधी इतिहासकार धूमिल न कर सके। आज पाइका विद्रोह भारत में आज़ादी के आरंभ का प्रकाश स्तंभ बनकर इतिहास में अमर है। जय जगन्नाथ, जय ओडिशा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।